हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल आज का लक्ष्य में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजना के 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 केसरी सिंहपुर गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 मसीतावाली हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 मक्खन गंगानगर। ऑप्शन नंबर 4 मिर्जावाली गंगानगर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मसीतावाली हनुमानगढ़। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में देश के कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? ऑप्शन नंबर 1 9.2%। ऑप्शन नंबर 2 8%। ऑप्शन नंबर 3 4%। ऑप्शन नंबर 4 1.16%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1.16%। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? सिद्धमुख नहर नहर परियोजना, बीकानेर नहर परियोजना, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी यमुना नहर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, नर्मदा नहर का पानी राज्य के जालौर जिले में कौन से गांव में मार्च 2008 में पहुंचा? ऑप्शन नंबर 1 सांचौर। ऑप्शन नंबर 2 सीलू। ऑप्शन नंबर 3 गांधवकला। ऑप्शन नंबर 4 साहेगढ़। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीलू। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फुहारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 सिद्धमुख नौहर परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 भीखाबाई सागवाड़ा नहर। ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 यमुना जल सिंचाई परियोजना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नहर परियोजना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, ओखला हेड वृक्ष दिल्ली से निकाली गई गुड़गांव नहर अब यमुना लिंक योजना से राज्य के किन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर भरतपुर। तो दोस्तों, छठे का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि जयसमंद झील उदयपुर में है जो कि मानव द्वारा निर्मित ताजे पानी की मिट्टी दूसरी बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 1 आयड नदी। ऑप्शन नंबर 2 गंभीरी नदी। ऑप्शन नंबर 3 गोमती नदी। ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी। तो दोस्तों, सातवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोमती नदी। जयसमंद झील है जो उदयपुर में है, जो कि मानव निर्मित द्वारा ताजे पानी की दूसरी मीठी सबसे बड़ी झील है। ये गोमती नदी पर बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, ओरई बांध परियोजना का संबंध है चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से, राजसमंद से, कोटा से। तो दोस्तों, ओरई बांध परियोजना का संबंध चित्तौड़गढ़ से है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, कोटा जिले की हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर 1 पार्वती। ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी। ऑप्शन नंबर 3 काली सिंध। ऑप्शन नंबर 4 आलनिया।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 काली सिंध। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, बनास की सहायक मोरेल नदी पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। जयपुर, दौसा, दौसा सवाई माधोपुर, दौसा अलवर या सवाई माधोपुर करौली। तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दौसा और सवाई माधोपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है। गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना, गंभीर बांध परियोजना, सोम कागदर परियोजना, सही बांध परियोजना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु किस देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की। स्वीडन ने, जापान ने, विश्व बैंक ने या फ्रांस ने। तो दोस्तों नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु जापान देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बीकानेर जिले की खाजूवाड़ा तहसील के आसपास रहते हो या थोड़ी दूर रहते हो और आप राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, ग्राम सेवक, हाई कोर्ट, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी घर पर रहते हुए अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है या आपको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप पहुंचिए खाजूवाड़ा की सबसे टॉप कोचिंग सेंटर झंबेश्वर कोचिंग सेंटर खाजूवाड़ा में, जिस संस्थान ने बीते वर्ष टॉप सिलेक्शन दिए हैं। अगर आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप भी एक बार इस संस्था में पहुंचिए। साथ ही में दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम से संस्था में प्रवेश करते हैं तो जरूर बताना। मंजिल तो मिल ही जाएगी पर भटकते हुए ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी पर भटकते हुए सही, गुमराह तो वो होंगे जो झंबेश्वर कोचिंग ज्वाइन करने घर से निकले ही नहीं। तो आइए बढ़ते हैं उसी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, जलमणि कार्यक्रम का संबंध है महत्वपूर्ण प्राचीन जल स्रोतों के पुनर्द्वार से, ग्रामीण विद्यालयों में जल शुद्धि उपचारक यंत्र लगवाने से, जल की महत्ता को प्रचारित करने के कार्यक्रम से या फिर उक्त किसी से नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रामीण विद्यालयों में जल शुद्धि उपचारक यंत्र लगवाने से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी या नहर से है। इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चंबल नदी, बनास नदी। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त हो रही है। सीडा या स्वीडन से, ऑप्शन नंबर 2 जायका जापान से, ऑप्शन नंबर 3 DFID इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 विश्व बैंक से। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विश्व बैंक से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कि देश की सबसे लंबी जल सुरंग निर्माणाधीन देवास सेकंड की लंबाई है। ऑप्शन नंबर 1 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 11.50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 11.05 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 11.10 किलोमीटर। तो दोस्तों देश की सबसे लंबी जल सुरंग निर्माणाधीन देवास सेकंड की जो लंबाई है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 11.05 किलोमीटर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है कि राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर और अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर और भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 अजमेर और नागौर, ऑप्शन नंबर 4 नागौर और जयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अजमेर और नागौर है, जो राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी वाले जिले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले क्रम से जिले हैं। जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर और जैसलमेर, जैसलमेर या बीकानेर, बीकानेर या जैसलमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर और बीकानेर है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले ये क्रम से जिले हैं, जैसलमेर और बीकानेर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले में से है? ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 निम्न में से राज्य की वृहद सिंचाई परियोजना है? मेजा बांध, मोरेल बांध, जयसमंद बांध या बिसलपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिसलपुर। वृहद सिंचाई परियोजना यहाँ पे वृहद है दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न 21वें प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सिंचाई परियोजना से ग्रीष्म काल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 व्यास परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 थीन बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 1 व्यास परियोजना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।